यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है। मेरे बच्चों, सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य ही कभी गलत ना हो। मेरे बच्चों, मेरे प्रिय बच्चों, जिस कार्य को करने की प्रेरणा मैं देता हूँ ना तुम्हें, हमेशा कार्य को साकार करने की कोशिश करना। सही और गलत का चिंतन कभी मत करना। जो प्रभावशाली विचार तुम्हारे मन में बार बार तुम्हें प्रेरणा दे रहा है, तुम उसे करने से क्यों पीछे हटते हो? यदि तुम्हारा उद्देश्य सही है तो तुम उस चीज़ को करो। तुम्हारा कर्म भी सही हो जाएगा अगर तुम्हारा उद्देश्य सही है। मेरे बच्चों, तुम अपना मूल्य ही नहीं जानते। कई बार यह भी सोचते हो कि आखिर मेरा कार्य क्या है ना? लेकिन मैं इस संसार के लिए क्या कर पाऊँगा ये तुम्हें नहीं पता। मेरे बच्चे, तुम्हारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। भले ही तुम अभी इसे ना समझ पाओ, लेकिन याद रखना, मेरी नज़र हमेशा तुम पर और तुम्हारे किए हुए कार्यों को पूरा करने के लिए रहता है। जिस प्रकार एक सुंदर माला को बनाने के लिए 108 मोती की ज़रूरत होती है, उसी तरह मेरा ध्यान भी तुम सब बच्चों को एक साथ पिरोने में रहता है। यदि एक भी मोती अलग हो जाए तो माला जो है अधूरी रह जाती है। ठीक इसी प्रकार कलयुग के अंधकार में प्रेम और सत्य की ज्वाला प्रज्वलित करने के लिए तुमको एक मोती बनाना है मुझे, एक सुंदर मोती बनाना है मुझे। सभी पुण्यात्माएं, चाहे वह बाल अवस्था में हैं या युवा या वृद्धावस्था में, सबको एक साथ लाना है। वह सभी इस वक्त सत्य की माला बनाने के लिए एक मोती के स्वरूप में पिरोना है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारा मन घबराए, विचलित हो ना, तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारा कार्य धर्म के विरुद्ध है या नहीं, तो एक काम करना, मुझे स्मरण करना, मुझे याद करना। मेरे बच्चों, जो तुम कर रहे हो उसका उद्देश्य सही है या गलत? यदि तुम्हारा उद्देश्य सत्य, धर्म, प्रेम के लिए है ना, तो तुम्हारा कर्म निसंदेह सही है, कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे बच्चों, अंधकार रूपी संसार में कई बार तुम्हें ऐसे निर्णय लेने होंगे या कार्य करने होंगे जिसके लिए लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, नफ़रत करेंगे या तुम्हारे विरोधी बनकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन घबराना नहीं, हमेशा बिना घबराए आगे बढ़ना, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य जो है ना वह सही है। समझो इसे। यदि तुमने अपने स्वार्थ के लिए सड़क नियम का उल्लंघन करते हो तो वह पाप है। मेरे बच्चों, यदि किसी के प्राण बचाने के लिए तुम नियम का उल्लंघन करते हो तो वह पुण्य है। क्या मानव जाति से ही नियम बनते हैं और नियम मानव जाति से ही टूटते भी हैं। अपने सभी चिंताएं त्याग कर अपने उद्देश्य के लिए तत्पर हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ हमेशा। क्या तुम सत्य की सुंदर माला पिरोने में मेरा सहायता करोगे, मेरा सहायक बनोगे? साईं राम।